तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट बट बहुत ही छोटा टॉपिक एनल स्ट्रक्चर। तो एनल स्ट्रक्चर या फिर एनल स्टेनोसिस, तो इसका मतलब क्या होता है कि नैरोइंग ऑफ एनल कैनाल। ठीक है, तो नैरोइंग ऑफ एनल कैनाल मतलब क्या हो रहा है कि जो आपकी एनल कैनाल है, तो एनल कैनाल क्या है, बेसिकली एक ट्यूब है। तो ये जो एनल ट्यूब है वो क्या हो रही है, वो सक्रिय हो जा रही है। जो नॉर्मल इसकी जो मतलब जो इसकी रेडियस है वो उससे क्या हो रही है, उससे थोड़ी सी पतली हो जा रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि इससे आपका स्टूल जो होता है वो पास आउट होता है। तो अगर ये सक्रिय हो जाएगी तो स्टूल के पास आउट होने में क्या होगी, तो दिक्कत होगी। तो वही है कि इट इज़ नैरोइंग ऑफ द एनल कैनाल दैट मेक इट डिफिकल्ट टू पास स्टूल। तो नैरोइंग क्यों होगी, मे रिजल्ट फ्रॉम अ ट्रू एनाटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, या तो ट्रू एनाटॉमिक स्ट्रक्चर है। ट्रू एनाटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि वहाँ पे एक स्कार फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ट्यूब सक्रिय हो रही है ना। मतलब नॉर्मल जो वहाँ की एनोडर्म है वो रिप्लेस हो रही है किससे, रिस्ट्रिक्टिव किकेट्राइज टिश्यू से, है ना। मतलब नॉर्मली वहाँ पे क्या हुआ कि जो नॉर्मल जो मेरी स्किन, ये नॉर्मल स्किन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्किन जो है, यहाँ पे कोई यहाँ पे चोट लगी, ठीक है, या तो नॉर्मल फीसर बना या नॉर्मल कोई सर्जरी हुई यहाँ पे, जैसे हिमोरॉयडल सर्जरी हुई या फिर आपका फीसर बना और उसको हमने रिप्लेस किया और फिर इसको हमने क्या किया, यहाँ पे सूचर लगा दिया या जो भी हुआ वो बाई नेचर हील हुई। फिर यहाँ पे एक स्कार बन गया। तो अब स्कार बनने की वजह से ये क्या हुआ, ये सिकुड़ तो जाएगी ही। तो वही चीज़ है कि तो फिर जब सिकुड़ गई तो वहाँ पे नैरोइंग हो गई। अब देखिए नॉर्मली भी आप जब कोई कपड़ा, नॉर्मल आपका कपड़ा है कोई, ठीक है, अगर कोई शर्ट है वो फट गई तो फिर आप उसको सिलते हो तो सिलते हो तो क्या वो वैसी ही रह जाती है, नहीं ना, वो सिकुड़ जाती है ना। तो वही चीज़ है कि वो सिकुड़ गई, तो वही चीज़ है। या फिर मस्कुलर एंड फंक्शनल स्टेनोसिस, देखिए आपकी ये एनल कैनाल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल आपके क्या है, स्फिंक्टर है। अगर इन दोनों में स्पाज्म आ जाए, तो स्पाज्म आने की वजह से, स्पाज्म आ जाए मतलब ये क्या, अगर इसमें स्पाज्म आ जाए इन दोनों में, तो क्या आपका स्टूल आसानी से पास हो पाएगा। तो ये मस्कुलर स्पाज्म की वजह से नैरोइंग हुआ ना। या फिर ये जीआईटी का एक पार्ट ही तो है, तो ये सब मसल्स ही हैं। या फिर इनमें किसी वजह से पैरालिसिस हो गया, मतलब नर्व्स की ही तो सप्लाई है, इन नर्व्स में पैरालिसिस हो गया। तो पैरालिसिस होने की वजह से क्या होगा, बाउल मूवमेंट नहीं होगी। तो बाउल मूवमेंट नहीं होगी तो स्टूल पास आउट नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, ये फंक्शनल स्टेनोसिस हो गई। फंक्शनल भी हो गई तो फंक्शनल स्टेनोसिस, या फिर मसल्स की वजह, स्पाज्म की वजह से हुआ तो मस्कुलर स्टेनोसिस हो गई। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इटियोलॉजी क्या होगी, तो इटियोलॉजी में देखिए, एनी कंडीशन विच लीड्स टू स्कार फॉर्मेशन इन नॉर्मल एनोडर्म। ठीक है, मेनली जो एनल स्ट्रक्चर है, अगर ट्रू एनाटॉमिक जो स्ट्रक्चर हो रहा है उसी को एनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी कंडीशन स्कार फॉर्मेशन कर रही है नॉर्मल एनोडर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी मतलब इटियोलॉजी होगी। तो वो क्या क्या हो सकती है कि एक तो वही कि हमने बताया कि आपकी सर्जरी हो रही है एनल कैनाल की, या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, कोई रेडिएशन आपने थेरेपी कराई है, वेनरियल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकता है। ठीक है, क्रोनिक लैक्सेटिव एब्यूज में हो सकता है। अब क्रोनिक लैक्सेटिव, जैसे कि मैंने आपको मेरी पहली भी वीडियो आपने पढ़ी होगी, क्रोनिक लैक्सेटिव एब्यूज में क्या है कि काफ़ी तेज गति से जो है आपके जो फीकल मैटर है वो आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपकी जो एनोडर्म है उस पर क्या करेगा, उस पर चोट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको मतलब क्या करेगा, उस पर मतलब चोट करेगा, तो उसकी वजह से उस पर क्या करेगा, घाव क्रिएट कर देगा, है ना, ऊन क्रिएट करेगा। तो फिर स्कार, जैसे कि आप अगर मतलब कि कोई पाइप है, ठीक है, पाइप से आप क्या करते हो, पाइप से आप पानी की धार, मतलब तेज धार से आप क्या कीजिए, मिट्टी पे वो कीजिए, तो मिट्टी पे क्या होता है, वहाँ पे एक गड्ढा डिप मतलब क्रिएट हो जाता है ना। तो सेम वही चीज़ है कि सेम वही चीज़ एनल कैनाल में हो रही है ना। और ड्यू टू कंजेनाइटल एनोमलीज, मतलब वो बचपन से ही उसको है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर क्या होगा, तो पेन होगा ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, ऑब्वियस सी बात है उसको होना ही है। ठीक है, नीड टू स्ट्रेन करेगा वो पास करने के लिए स्टूल, कॉन्स्टिपेशन की उसकी हिस्ट्री रहेगी, ब्लीडिंग होगा आफ्टर बाउल मूवमेंट। ठीक है, रेक्टल एग्जामिनेशन में आपको स्टेनोसिस दिखेगी जब आप डीआरई करोगे। तो मैनेजमेंट में देखिए, पैलिएटिव ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है उसको कॉन्स्टिपेशन, आप देखिए ये जो है आपका जो ट्यूब है वो सक्रिय है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो
स्टूल हो वो लूज़ हो ताकि वो इजीली पास आउट हो जाए, है ना। तो इनटेक आप बढ़ा दोगे फाइबर रिच डाइट की, उसको बोलोगे पानी ज़्यादा पियो, ठीक है, और उसको बोलोगे कि स्ट्रेनिंग मत करो, स्टूल साफनर उसको दोगे। बट अब इससे जो वो है उसकी हमेशा के लिए दिक्कत नहीं ठीक होगी ना, क्योंकि आपकी क्या है कि स्टेनोसिस है वहाँ पे, तो आपको स्टेनोसिस ठीक करनी है। तो डायलिटेशन कर सकते हो, है ना, मतलब कि खुद से आप फिंगर से कर सकते हो, है ना। लेकिन ये कब करोगे, मतलब फिंगर के द्वारा कर सकते हो, ठीक है, टू फिंगर डायलिटेशन कर सकते हो, 4 फिंगर डायलिटेशन कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें कि डन अंडर जीए इन माइल्ड टू मॉडरेट स्टेनोसिस में कर सकते हो, ठीक है। फिर स्फिंक्टेरेक्टोमी कर सकते हो। तो स्फिंक्टेरेक्टोमी में कौन सा करोगे, पार्शियल लैटरल इंटरनल स्फिंक्टेरेक्टोमी। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि जो स्फिंक्टर थे, है ना, ये क्या करते हैं, ये स्पाज्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उस बंदे में क्या है कि पहले से ही ये जो है थोड़ा सा सकरा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इसका इंटरनल वाला स्फिंक्टर है, इसमें या तो राइट में या तो लेफ्ट में पूरा स्फिंक्टर नहीं काटेंगे, केवल पार्शियल काटेंगे, ठीक है। राइट में या लेफ्ट में पार्शियल, और वो भी लैटरल काटेंगे, है ना, लैटरल साइड में काटेंगे, ओके, हल्का सा। तो उसी को, इसीलिए इसका नाम क्या है, लैटरल है। इंटरनल वाले को काट रहे हैं तो लैटरल इंटरनल स्फिंक्टेरेक्टोमी। अब क्योंकि पूरा नहीं काट रहे, क्योंकि पूरा काट देंगे तो फिर तो उसका मतलब पूरा ही वो हट जाएगा ना, तो इसलिए पूरा नहीं, केवल थोड़ा सा, ताकि कि हमें क्या हो कि उसकी स्टेनोसिस भी सही हो जाए प्लस उसका काम भी चलता रहे। अगर पूरा काट देंगे तो फीकल इनकंटिनेंस भी तो हो सकता है, तो फीकल इनकंटिनेंस भी ना हो, प्लस उसकी जो ये आपकी एनल स्ट्रक्चर की जो दिक्कत है वो भी सही हो जाए, तो इसलिए पार्शियल करेंगे। या तो एनोप्लास्टी कर सकते हैं। तो एनोप्लास्टी का मतलब क्या है, देखो प्लास्टी मतलब क्या होता है कि हम लोग मतलब एक कहीं और की स्किन को क्या कर रहे हैं, वो जो स्ट्रक्चर है उससे रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो डन इन सीवियर स्टेनोसिस, मतलब अब पार्शियल इससे भी नहीं सही हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं और की स्किन को ला करके वो जो स्कार है उसको हटा करके वहाँ पे वो स्किन से वो कर देंगे। तो वेरियस टाइप ऑफ फ्लैप्स आर यूज टू रिप्लेस स्कार टिश्यू, ठीक है। तो ये वीडियो गाइज आपको कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।